प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नीच श्याम का बाइंडिंग मशीन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होता है कि हम डाई की सेटिंग कैसे करें, कितना नंबर की डाई कितने स्लॉट में प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिखाइए जी, यहाँ दो नंबर का जो डाई रहेगा और 5 नंबर का जो डाई रहेगा, ये 14 स्लॉट वाले स्टेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर की डाई स्टार्टिंग वाले में प्रयोग किया जाता है और 5 नंबर की डाई रनिंग वाले में प्रयोग किया जाता है। कितने स्लॉट का रहेगा? 14 स्लॉट का रहेगा। जब 3 नंबर और 6 नंबर की डाई 12 स्लॉट या 18 स्लॉट के जो पंखे रहते हैं तो इसमें 3 नंबर की डाई और 6 नंबर के डाई का प्रयोग किया जाता है। और 1 नंबर और 4 नंबर की डाई 16 स्लॉट वाले में प्रयोग किया। जिसका नंबर जो कम रहेगा 1 है तो स्टार्टिंग में, 4 है तो रनिंग में, 3 है तो स्टार्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, 6 है जो रनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारा ये स्टेटर है, देख सकते हैं यही हमारा स्टेटर जो बाइंडिंग किया हुआ है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये बाइंडिंग है। इसमें एक भी तार बाहर टूट नहीं सकता है, न कहूँ ज्वाइंट है। उतना अच्छा ये बाइंडिंग मशीन निकालता है बाइंडिंग करके कि आप देखिएगा तो खुश हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम इस तरह से खींचेंगे, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इस रड पर इसको हम सेट करेंगे। इस तरीके से आपको सेट कर देना, देख सकते हैं किस तरह से हमको सेट कर देना है। इसके बाद जैसे इसको हम इस तरह से सेट करते हैं तो इसके बाद पोजीशन को हम आगे पीछे, ये स्प्रिंग है, जब दबते हैं तो आगे पीछे जाने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से हम छोड़ेंगे, अभी भी इसमें देख सकते हैं किस तरह से आसानी से बैठ जाता है। और बैठने के बाद यदि ना बैठता है, ये 5 नंबर के एलंकी है, इसकी सहायता से हम डाई को आगे पीछे कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना होता। देख सकते हैं ये डाई को हम आगे पीछे बढ़ा कर घटा कर दिखा सकते हैं। देख सकते हैं आगे पीछे होता है, जितना स्टेटर पर जाकर सेट होता है उतना हम इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस मशीन की खास बात यह है कि अपने दोनों अंगूठे और अंगुली की सहायता से इस नट को हम खोल सकते हैं। और देखिए इसमें खास बात यह है कि इसका जो डाई का जो बनावट है स्टेनलेस स्टील है और इसमें एक छिद्र होते हैं, देख सकते हैं दोनों छिद्र होते हैं। और यहाँ दिखाइए जी, यहाँ देखिए इसमें एक लॉक होते हैं, जो छिद्र में ये जो छेदा निगम उठे हुए जो भाग हैं इसमें आसानी से जाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण डाई आगे पीछे नहीं होता। लेकिन बहुत सारे कंपनियों के जो डाई होते हैं इसमें 2 स्क्रू नट के द्वारा इसे टाइट करना में बहुत दिक्कत होता है। देखिए ऐसे इस प्रकार हम समाएं, देखिए आगे न पीछे होता है यहाँ पे जाकर, और इससे अंगुली की सहायता से हम इसे आसानी से टाइट कर देते हैं। दूसरी डाई को जैसे ही इसमें फंसाते हैं, देख सकते हैं कितना आसानी से सम जाता है। और जब भी जाकर इस घात पर ही जाकर बैठने का काम करता है, देखिए आसानी से बैठ गया, आगे पीछे नहीं होता है। इसके बाद इस मोटे बड़े नट के द्वारा इसे हम अपने हाथों की अंगुलियां से इसे टाइट कर देते हैं और उतना फिनिशिंग ये देता है कि उतना कोई भी अभी तक भारत में कोई भी कंपनी का बाइंडिंग मशीन उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं देता है। दिखाइए मीटर में देखिए कि फॉरवर्ड का अर्थ होता है कि जब ये सोझा दिशा में सीधी रूप में घूलेगा तो इस प्रकार फॉरवर्ड की ओर चलेगा। रिवर्स का अर्थ होता है इस प्रकार दिशा में जो घूलेगा तो रिवर्स होगा। इससे हम नंबर को बढ़ा सकते हैं, काउंट सेट जो है इसके द्वारा देख सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं। देखिए 69 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया। इसके द्वारा जो नीचे की ओर है इसे हम आसानी से घटा सकते हैं। ऑटो मैनुअल जब फॉरवर्ड है, कावर मशीन काम न कर पाता तो फॉरवर्ड से रिवर्स होना चाहिए, लेकिन मशीन न बता पाता फॉरवर्ड रह जाता है, तो इससे हम रिवर्स करते हैं। इसके द्वारा हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड होगा। इसमें टोटल देखिए टोटल कितना अकाउंट हो रहा है ये बताएगा इससे, अर्थात 363। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। स्टार्ट जैसे ही करेंगे हमारा मशीन स्टार्ट होगा। दो स्विच है, एक डिजिटल के रूप में इसे दाबेंगे, एक रेड है, इससे भी हम स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। इसके बाद इसे पावर ऑन या ऑफ करते हैं। इसलिए यदि किसी भी स्टूडेंट का नीच श्याम मशीन का डाई सेटिंग करने में दिक्कत होता है तो मेरे दिए गए नंबर 91 62 97
3311 नंबर पर संपर्क करें। हमारा यूट्यूब चैनल है MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। मात्र 45 दिन में यहाँ इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर काम सीखें। हॉस्टल की सुविधा, हम अपने स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं यहाँ। सबसे पहले हम स्टूडेंट को हाउस वायरिंग सिखाते हैं, इसके बाद फैन वाइंडिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, RO, मिक्सी मशीन, AC बनाने के लिए सिखाया जाता है। उत्सुक विद्यार्थी ये दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप आकर मेरे यहाँ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीखते हैं। और जब कोई मिस्त्री किसी मिस्त्री के यहाँ जाता है तो वह बेगारी का काम करवाता है, इसे कभी सिखाता नहीं है। इसलिए बहुत कम समय हम ले रहे हैं, मात्र 45 दिन में उतना टोटल इलेक्ट्रिक का काम सीखा। जब तक इच्छा आपको है सीखने का तब तक सीखिए, जब तक आप संतुष्ट ना होते हैं तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। न कि पैसे ले लिया जाए तो हम ना सीख पाएँ सर तो क्या करेंगे, नहीं। और भी देख सकते हैं मेरे पास एक 1.5 टन कैरियर कंपनी का हम स्टूडेंट को सिखाने के लिए चालू है। इसका कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद इसका फुल्ली हम वीडियो बनाएंगे। 1.5 टन का ये विंडो AC है। इसका ये अगला भाग का क्या नाम है, पिछला का क्या नाम है, इसका क्या काम है, टोटल चीज़ आपको पढ़ा कर सिखाएंगे। ये स्प्लिट AC, स्प्लिट का अर्थ होता है 2 टुकड़ा में बटा रहना। डिजिटल इन्वर्टर, ये डिजिटल इन्वर्टर AC है। डिजिटल इन्वर्टर का अर्थ होता है बहुत कम बिजली की खपत में ये आसानी से चलना। ये भी 1.5 टन का AC है। और मेरे पास सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम आसानी से सिखाया जाता है, जिसमें फुल्ली प्रैक्टिकल के साथ 100% प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना होता। सबसे पहले हम 2 से 3 घंटे हम थ्योरी इसके बारे में पढ़ाते हैं, इसका प्रैक्टिकली ज्ञान करवाते हैं। इसलिए यदि जिन बच्चों को यदि सीखना चाहते हैं तो 15 अप्रैल से एक न्यू बैच चालू हो रहा है, जिसमें क्लास चलता है मेरे यहाँ 10 बजे से 6 बजे शाम तक के चलता है, जिसमें 2 से 3 घंटे पढ़ावेंगे और फुली प्रैक्टिकल के साथ सिखाएंगे। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। उत्सुक विद्यार्थी दिए गए नंबर पर संपर्क करें।